माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आपका ध्यान, आपने मेरिट और योग्यता के आधार पर हरियाणा के गरीब और समाज के योग्य युवाओं को ईमानदारी से नौकरी देकर प्रदेश में एक मिसाल कायम की है। और मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, मेवात क्षेत्र पर आपको ध्यान देना है। मेवात के लोगों का आपका बहुत प्यार है। मैं मेवात से चल के इधर आया हूँ। मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, लगभग 8 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए और मेवात में एक इतिहास बनाए, 7 सीट आप जीते हैं, क्योंकि युवा बिल्कुल खड़ा हो गया कि सीएम साहब को वोट देनी है। आपके बारे में एक बात कही जाती है कि भाई सीएम बहुत बढ़िया आदमी है। तो सीएम साहब, एक चीज मैं समाज के लिए कहना चाहता हूँ। दैनिक सवेरा एक समाचार पत्र है, लगभग 16 लाख युवा जो पढ़े लिखे हैं उसी को पढ़ते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। और योजनाओं के जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे ये नौकरी को कवरेज करने वाले हैं, उसमें सरकारी विज्ञापन दिए जाएं, क्योंकि बच्चा पढ़ाने लिखने वाला वही वो करता है। तो उसमें मेरी अपील है आपसे, आप उसमें जरूर दें वो जो सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन है। ताकि अब आपने मेरी प्रशंसा की है या अपनी मांग रखी है? सीएम साहब, ये भी एक समाज की है, बच्चे तक पहुंचे। मानता। तो दोस्तों, आपने अभी अभी देखा सीईटी क्वालिफाई का। आपके मन में होगा कि भाई सीईटी क्वालिफाई सवाल पूछा तो पूछा क्यों नहीं, सरकारी जॉब सिटी कैसे चूक गया भाई? चूक का है कौन नहीं, एक तो वीडियो कट गई, दूसरा ओएसडी सीएम साहब के ओएसडी थे, बगल में मुख्यमंत्री साहब के बैठे थे जवाहर यादव। हमने ये तय किया था, ये आसिफ भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इस भाई का। हतीन के अंदर ये प्रोग्राम था, अभी वो प्रोग्राम जस्ट समाप्त हुआ है। तो साथियों, मैं भी वहां गया था, ये आप देख सकते हैं। तो हमारा ये तो हुआ था कि अगर हम सीईटी क्वालिफाई की लिस्ट सीएम साहब को दे देंगे तो सीएम साहब हमें बोलने का अवसर ही नहीं देंगे। जैसा आपने देखा होगा, भिवानी में एक जगह बोला गया, दूसरी जगह नहीं बोला गया। तो हमने जो टाइम लिया था, दूसरे विषय पे टाइम लिया था कि भाई दैनिक सवेरा समाचार पत्र, ये भी एक सीईटी वाले कैंडिडेट्स की बहुत बड़ा इशू है कि भाई वो जो है बच्चों की आवाज उठाता है। सरकारी समाज जो ये विज्ञापन आते हैं जो नौकरियों के, हमें जो है हजारों अखबार पढ़ने की वो नहीं होती, क्योंकि बच्चा दैनिक सवेरा पढ़ता है तो वो उसी में आ जाए। इसको लेकर भी हमने आवाज उठाई, और भी आवाजें थी जो सीएम साहब के समक्ष हमने उठाई। और मैंने मेवात जिले का भी उठाया कि आप पर लोग बहुत भरोसा करते हैं और आप जो है मेवात के लोगों ने इतिहास रचा है, 7 सीटें बीजेपी को अपने टिकट पर दी हैं। तो दोस्तों, हमारा यही तय हुआ था आसिफ भाई से कि मुद्दे पे जो है सीएम से जो संवाद करेंगे वो हम करेंगे और वो अन्य विषयों पर करेंगे। तो क्वालिफाई का जो विषय था, क्वालिफाई का जो मुद्दा था, मैं फिर बता रहा हूं, अगर हम लिख के दे देते, वहां पहले ही पर्ची वर्ची मिलती है, अगर हम दे देते तो भाई नंबर नहीं आता, हमारी वो फेंक दी जाती पहले ही, उस पर चर्चा ही नहीं होती। तो क्वालिफाई का जो मुद्दा था आसिफ भाई ने उठाया, हतीन के ये थे तो लोकल वहां से थे, तो भाई मैं अपने जिले से हतीन पलवल जिला गया स्पेशल आपकी आवाज के लिए। तो क्वालिफाई पे उन्होंने ओएसडी साहब ने बोला कि बिल्कुल देखेंगे और करेंगे, आपका क्वालिफाई जो है इस पर विचार होगा और आपको जहां भी आए भाई मुद्दा उठाना है जबरदस्त तरीके से। मैं एक बात और बता दूं, जो भी जाए सीईटी क्वालिफाई, यदि आपने पर्चे में लिख के दे दिया ना कि भाई पर्चे में सीईटी क्वालिफाई पे मुझे सवाल पूछना है, तो भाई तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। जो अधिकारी और हैं, ओएसडी साहब सबसे बड़े होते हैं, उनसे कहो। और दूसरा, जैसे ही वो मिले, मेरा ये कट गया, मैं जो है 1 मिनट का उसमें समय दिया जाता है, इतने कहता क्वालिफाई पे इतनी बात आती मेरी सीएम से, उतना ही मामला जो है 1 मिनट ही मिलता है भाई मुश्किल से वहां। तो दोस्तों, यही है, आपको जो है हमने उठाई है, जबरदस्त तरीके से उठाई है। वहां चंडीगढ़ के सारे अधिकारी थे, जवाहर यादव ने बोला कि भाई करेंगे देखेंगे। तो साथियों, उसने क्यों बोला? क्योंकि आवाज सब जगह ये उठ रही है, आपको ये जो है आवाज बंद नहीं पड़ने देनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आवाज उठाई है, चैनल सब्सक्राइब करना, आप भी आगे चलकर आपके जब भी जिले में आए आपको भी आवाज उठानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।